असेंबली का इलेक्शन होने जा रहा है। जमहूरियत में, लोकतंत्र में विचारों से पार्टियां चलती है, मसल पावर से गुंडागर्दी होती है ना। राजतंत्र नहीं है कि किसी एक की बात रहेगी, लोकतंत्र है, लोग जिसे चाहेंगे उसे चुनेंगे। धन, बल और छल की बुनियाद पर समाज को नुकसान हुआ है। समाज विचारों से आगे बढ़ा है और विचारों की लड़ाई हमारी होनी चाहिए। मुझे अफसोस है कि पिछले 2020 में, जबकि मुझे मेरे सम्मानित गार्जियन लोगों ने, अमर और बैसा के हजारों लोगों ने मुझको कहा कि तुमको यहाँ से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, मैं उनके आदेश का पालन किया और मैं उनका आभारी हूं कि उन तमाम तर लोगों ने जिस तरह हमसे वादा किया निभाया। मैंने नॉमिनेशन किया, इलेक्शन लड़के सबों ने मुझे जिताया और आज मैं परस्पर इस विधानसभा क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए काम कर रहा हूं। लेकिन कुछ लोगों को, जिन लोगों को काम नहीं करना था, जिन लोगों ने अमर बैसा को जाति तनाव में डुबोकर समाज के लोगों को ठगने का काम किया, समाज को पिछड़ा रखा, चाहे कटान का मामला हो, चाहे पुलों का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला हो, इन तमाम तर चीजों को जिनमें लोगों को हमारे शोषण किया, ऐसे लोगों को लगता है कि मैंने यहाँ रोशनी चिराग जला दिया है और अंधेरा खत्म हुआ है तो उनकी दलाली खत्म हो रही है। इस वजह से वो लोग परेशान हैं। पिछले दिनों में भी इलेक्शन के दौरान में हमारे लोगों पर लोगों ने हाथापाई की, मारपीट किया, जख्मी किया, लोगों ने मुकदमा हुए, लेकिन हम लोग जीतने के बाद माफ कर दिए। और ये भी चूंकि कुदरत की तरफ से भी ऊपर वाले के लाठी में मार नहीं पड़ती, जिन लोगों ने ये शरारत की थी कुदरत की तरफ से भी उनको बड़ी सजा मिली, हम लोग उसको भुला दिए। अब जबकि इस वक्त इलेक्शन होने जा रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि हम सरकारी पार्टी के हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मेरी पुश्तैनी जिम्मेदारी है। ऐसे लोग एमआईएम के वर्करों से दिक्कत उनको हो रही है। जनता चाह रही है कि फैसला करेगी कौन जीतेगा कौन हारेगा। क्या किसी के वर्कर को जाने से रोक सकते हैं? क्या किसी के वर्कर से आप लड़ सकते हैं? भाई विचारों की बात है। अख्तर ईमान ने जो लड़ाई असेंबली में लड़ी है, आज उससे अमर बैसा की आवाम वो महसूस कर रही, फख्र महसूस कर रही है कि हमारे एक एक मुद्दे उठे हैं। लीडरशिप क्या चीज होती है, पॉलिटिकल एक्सरसाइज क्या होता है, क्या शक्ति होती है, वो लड़ रहे हैं। इस बात से बहुत सारे लोगों को परेशानी है और इस तरह हमारे लोगों को डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग फोन करके धमकाते हैं, कुछ लोग घरों में उसके रिश्तेदारों को धमकाते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि अब की बार इलेक्शन लड़ोगे तो अपना पट्टी बांध के आना, जख्म इतना देंगे। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। मैं इस मामले को लेकर प्रशासन को मैंने अवगत करा दिया है ना। मैंने पिछले दिनों में जो घटना घटी है वो इसी बात का संकेत है कि कुछ लोग जो अपने आप को बाहुबली समझ रहे हैं, वो लोग हमारे लोगों को डराना धमकाना चाहते हैं। पिछले दिनों में जो 8 तारीख की रात्रि को जो मामला हुआ है ना, वो हमारे लोगों पर गोया अटेम्प्ट टू मर्डर, गाड़ी नशे की हालत में गाड़ी चलाने का प्रयास किया। हम लोगों ने प्रशासन को लिख के दिया है, प्रशासन की जिम्मेदारी है इस काम को करे। मैं कल स्वयं एसपी साहब से मिलकर मैंने कहा है कि साहब मेरे लिए ऐसे वक्त में जबकि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, हमारी गर्दन कट जाए हम परवाह नहीं करते, लेकिन हम सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं और अपने तमाम तर वर्कर्स को भी कहते हैं कि पार्टी मजबूती से आपके पीठ पर खड़ी है। और पार्टी खड़ी किस लिए है? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के घर को बनाने के लिए नहीं, अख्तर ईमान के घर को बनाने के लिए नहीं, अख्तर ईमान की शोहरत इज्जत के लिए नहीं। पार्टी खड़ी है अमर बैसा के दलित, कमजोर, पिछड़े, गरीब अवाम के मसाइल के हल के लिए। इस मसाइल के हल की लड़ाई में पूरी जनता आपके पीठ पर है। पिछले दिनों में जो कुछ हमारे प्रतिनिधि आजम रब्बानी के साथ हुआ है वो बहुत अफसोस का है, जिससे हमको बहुत हम आहत हुए हैं। लेकिन हम अपने साथियों को कहते हैं कि जब भी सच्चाई की लड़ाई होती है, यकीनन है कि सतीजा कार रहा अजल से ताइमरोज चिराग मुस्तफी से चले रे भूले भी। जब भी हक की आवाज उठी है, दलालों को, चोरों को, गुंडों को, लोफरों को, शराबियों को परेशानी हुई है। मैंने बार बार कहा है कि मैं 70 बार हार जाऊंगा, चोर उचक्के और शराबियों की वोट की हमको जरूरत नहीं है। और आज मैं दलाली के खिलाफ पूरी लड़ाई लड़ रहा हूँ। ब्लॉक की व्यवस्था का खराब है, इन दलालों की वजह से है। ये लोग कहाँ बैठे हुए हैं सरकार में जो लोग हैं, मुझसे ऊपर के नेता भी है, एमपी साहब के भी नेता है। कहाँ है किसी सवाल से जो काम करेगा उससे, जो दलाली कर रहे हैं। मैं जिनका कंप्लेन आया मैंने उसकी कार्रवाई की है, लेकिन अगर कोई रिश्वत देकर नहीं बोलता है तो उसका जिम्मेदार वो है। मैं लड़ता रहा हूं, दर्जनों ऐसे के मामला थे जिनसे लोगों ने रिश्वत मांगा, डांटा और उनका काम हुआ है। और कुछ लोग हैं जो पैसे देके भी नहीं बोलेंगे, तो अल्लाह उनका भला करे। लेकिन जहां तक है व्यवस्था के, नीतीश कुमार ने पूरे तौर पर इस वक्त रेवेन्यू डिपार्टमेंट को वो करा दिया है, गोया नीलाम कर दिया है। उसकी जो खराबियां अपनी जगह पर है,
हम इसके माध्यम से हम अपना, चूंकि पार्टी ऑफिस है हमारे पार्टी के लोगों से मिलने के लिए भी आए थे, आप लोग आ गए हैं, हम अपने दिल के विचारों को आप लोगों के सामने में रख रहे हैं कि इस वक्त शांति और सौहार्द भाईचारगी के साथ हमको इलेक्शन लड़ना चाहिए। ये जमहूरियत का सबसे बड़ा वो है, त्योहार है, सबसे बड़ा पर्व है। ईद कुछ लोग मनाते हैं, होली कुछ लोग मनाते हैं, सब लोग अगर मिलकर मनाते हैं तो हम लोग यही त्योहार मनाते हैं। अपने समाज का नेता चुनिए, अख्तरुद्दीन अच्छा लगे तो उनको चुनिए, राम प्रसाद अच्छा लगे तो उनको चुनिए, कलीमुद्दीन अच्छा लगे तो उनको चुनिए। जात बिरादरी के इस फितने को दबाइए और सच्चाई के साथ समाज को ऊपर उठाने का प्रयास कीजिए। मैं यही बात कहने के लिए जरा सा यकीनन है कि दूसरे पार्टी के ही लोग थे, दूसरे पार्टी के लोग थे। दबंगी का जिनका रिकॉर्ड है, पुलिस को खंगालना चाहिए उनके रिकॉर्ड को, ये कौन आदमी है